इस समय हम लोग डीएन कॉलेज के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर कुछ छात्र हमें मिलते हैं और उनका कहना होता है कि आज एडमिशन के दौरान उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जब हमने उनसे जानना चाहा कि क्या नाइंसाफ़ी हुई है तो उन्होंने कहा कि हमारे जो है एडमिशन होने थे, क्योंकि हमारे 90% 85% नंबर है, लेकिन कोई लिस्ट में एरर आने से, लिस्ट में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक से जो है हमारे एडमिशन नहीं हो पाए। और उनका ये भी कहना है कि 60% वालों के नंबर के एडमिशन हो गए, हमारे नहीं हुए। तो ये कुछ एरर बताया जा रहा है लिस्ट में कि ये हुआ है। प्रिंसिपल साहब का ये कहना है, पूरी जानकारी उनसे लेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय पे, और क्या सही में एरर आया तभी ये गड़बड़ हुई या कुछ और मामला है। इस बारे में जानकारी लेंगे प्रिंसिपल साहब से कि ऐसा कैसे हुआ कि 60% वालों का एडमिशन हो गया और 80% वालों का, 85 वालों का नहीं हुआ। ऐसा आखिर कैसे हुआ, जानते हैं प्रिंसिपल साहब से। चलिए अंदर। ओके, लगातार आपको पता है कि एडमिशन शुरू हो चुके हैं और दाखिले लेने के लिए बच्चों की होड़ लगी हुई है। और बात की जाए तो लिस्ट की, तो लिस्ट लगनी अब शुरू हो चुकी है। और आज डीएन कॉलेज की फिजिकल की पहली लिस्ट थी, यानी फिजिकली जिस तरीके से बच्चे आते हैं वो पहली लिस्ट थी। और उसमें कई बच्चों का आरोप था कि जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बच्चों का कहना था कि 60% वालों के एडमिशन हो गए, लेकिन 85 वालों के, 90 वालों के नहीं हुए। तो इस सिलसिले में हम जो है प्रिंसिपल साहब से मिलने वाले हैं। डीएन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है और किस तरह की गड़बड़ी हुई है और इसको किस तरीके से वो सुधारने वाले हैं। तो हमारे साथ प्रिंसिपल विक्रम जी जो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सर एडमिशन को लेकर के जिस तरीके से बच्चे जो है इस समय काफ़ी चिंतित हैं और लगातार जो अच्छे परसेंटेज लेकर आए हैं, कुछ बच्चों का कहना है कि उनके नंबर अच्छे हैं लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया, 60% वालों का हो गया, उनका नहीं हुआ। तो कुछ दिक्कतें आई हैं, क्या कुछ मामला है बताइए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे एडमिशन हमारे अप टू दी जो है मेरिट हो रहे हैं जी। और सब जो है पहली लिस्ट भी, सेकंड लिस्ट भी, वो जो है मेरिट के हिसाब से बनी है। अब फिजिकल काउंसलिंग है, हमारे सारे एडमिशन आज हो गए हैं मेरिट के। बीए में जो है, जो आप जो बता रहे हो, बीए में थोड़ा टेक्निकल एरर हमारा आ गया था, टाइपिंग जो है एरर आ गया था। उसके बाद हमने जो है अब हमारी वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उसको करेक्शन कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में शाम तक हम उसको कॉलेज की वेबसाइट पर लगा देंगे। और कल जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आएगा वो जो है कल आकर के 10 बजे सुबह फीस भर सकते हैं। इसमें एक टाइपिंग एरर की वजह से ऐसा हुआ है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर, सारी स्ट्रीम से हमारे एडमिशन आज पूरे हो गए। यानी बाकी सभी जगह सारे ठीक हैं, सभी में एडमिशन हो चुके, केवल बीए में लिस्ट में दिक्कत आई है। बीए में टाइपिंग एरर की वजह से जो है ये हुआ था, और वो टाइपिंग एरर हमने जो है ठीक कर दी है। अब उसको बच्चों को हमने कन्वे कर दिया है कि सुबह जो है 10 बजे वो आकर के अपना लिस्ट में नाम चेक करके और वो जो है फीस भर सकते हैं जी। सर अभी जिस तरीके से एडमिशन हो रहे हैं, 211 के लगभग की लिस्ट थी, उसमें कुछ बच्चों की दिक्कतें आपने बताई कि आए हुए हैं। ऐसे कुछ और बच्चे हैं जिनके जो जिस तरीके से उनके फादर साहब जो है आर्मी में है, तो उनकी सैलरी स्लिप मांगी जा रही है, सैलरी का जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो उसमें इस समय जो है उनको उनके पास सैलरी स्लिप होती है। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें आपके आगे भी शायद कुछ आई। सैलरी स्लिप नहीं होती सर, ईएसएम में, एक्स सर्विस में सैलरी स्लिप नहीं होती सर। बिल्कुल। ईएसएम में तो जो है कि 2 तरह की जो है कैटेगरी है। डिसेबल्ड के लिए ऑब्लिक जो है ईएसएम, यदि डिसेबल्ड है तो आपको डिसेबल्ड को देनी है, नहीं तो वो ईएसएम में जाएगी। उस ईएसएम का जो हम सर्टिफिकेट मांगते हैं, सैलरी जो आपकी जो इनकम की बात कर रहे हो, वो बीसीए और बीसीबी के लिए, क्रीमी लेयर चेक करने के लिए हम तो इसको मांगते हैं। बिल्कुल। तो आज जैसे कुछ फौजी थे, उनकी भी दिक्कत आई, आपके पास भी पहुंचे थे, तो उनकी दिक्कतों का कैसे समाधान किया? नहीं, हमने सारी समस्या का समाधान कर दिया है। ईएसएम का जो है सारी समस्याओं का हमने समाधान कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बीए में सिर्फ टाइपिंग जो है एरर की वजह से ही दिक्कत आई थी, वो भी हमने करेक्ट कर दी है जी। बच्चे एडमिशन ले पाएँ सही तरीके से और उनका मार्गदर्शन सही तरीके से हो सके, भी किस तरीके से क्या सब्जेक्ट उनको लेना चाहिए और किस सब्जेक्ट से उनको बेनिफिट होगा, तो उसके लिए क्या कोई काउंसलिंग की जा रही है, किसी तरीके से उनकी मदद की जा रही है? हमने एडमिशन कमेटी बनाई हुई है, बीए की एडमिशन कमेटी है। और जो जितनी हमारे पास सीट फिल हो गई हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में और सेकंड मेरिट लिस्ट में, सब्जेक्ट कम्बिनेशन वाइज, हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि वो, क्योंकि सब्जेक्ट कम्बिनेशन जहाँ जहाँ ख़त्म हो रहे हैं, हम उन बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, और उनके बेसिस के ऊपर जो है उनका एडमिशन हम कर रहे हैं जी। ठीक है सर, अंत में जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी विद्यार्थियों से और पेरेंट्स से ये जो है संदेश है कि जो हम फिजिकल काउंसलिंग करते हैं उसमें बच्चा जो है एक तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लेकर के आए। डॉक्यूमेंट्स अधूरे होने, क्योंकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है कि ये कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे
और यदि डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो फिर उसका एडमिशन नहीं हो सकता। तो मेरी सबसे जो है ये विनती है सारे पेरेंट्स से कि वो अपने डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर लेकर के आएँ, और बच्चा जो जब फिजिकल काउंसलिंग के लिए भरता है तो वो तरीके से ठीक ढंग से भरें। कई बार एरर ऐसे आते हैं कि बच्चा गलत भर दिया, कैटेगरी उसने गलत भर दी, अब इतने में उसका कैटेगरी हम कैसे जो है ढूंढ पाएंगे, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आने वाली फिजिकल काउंसलिंग के लिए भी सारे पेरेंट्स से, सारे बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि एक तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेकर के आएँ, और दूसरा जो वो फिल करते हैं इन्फॉर्मेशन जो हम मांगते हैं फिजिकल अटेंडेंस के टाइम में, वो प्रॉपरली भरें, ताकि हमें भी दिक्कत ना और बच्चों को भी दिक्कत ना। जी, जो एडमिशन करने के लिए बच्चे आते हैं उनको फ़ीस के लिए भी उनको क्या उसी मौके पर सारी फीस देनी पड़ती है, या इंस्टॉलमेंट पर भी वो दे सकते हैं? ऐसा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर जो है फीस भरी जा सकती है। ऑनलाइन मोड पर EMI ऑप्शन भी है 30%, 30%, 40% का, और बच्चे वो भर भी रहे हैं। ठीक है, हम ऑफलाइन भी फीस ले रहे हैं, उसमें भी हमारा जो एनुअल सिस्टम भी है, सब वही सिस्टम है। तो दोनों मोड में फ़ीस भरी जा रही है। जो है ऑनलाइन मोड से भरना चाहे वो ऑनलाइन मोड से भर सकता है, जो कॉलेज के काउंटर पे पैसे आके भरना चाहे वहाँ भर सकता है। गवर्नमेंट ने दोनों ही ऑप्शन बच्चों को दिए हैं। यानी अगर ऑनलाइन अगर ऑफलाइन भरते हैं तो उसे पूरी फीस उसी समय देनी होगी, तभी वो एडमिशन हो पाएगा। उसमें भी हम जो है EMI ऑप्शन कर देते हैं उसमें भी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, धन्यवाद सर आप थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जानकारी देने के लिए। तो प्रिंसिपल साहब हमारे साथ जुड़े थे DN कॉलेज के, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, और तमाम जो बच्चे हैं उनको दिक्कतें ना आए उसके लिए इनका कहना है कि हम पूरी सहायता हम देने के लिए तैयार हैं। और जहां पर जो लिस्ट में दिक्कतें थी, गड़बड़ी थी, उनके बारे में भी इन्होंने कहा कि वो लिस्ट में एरर की वजह से किसी कारणवश जो टाइपिंग में मिस्टेक हुई, जिस वजह से ये दिक्कत हुई, इसे जल्दी सुधार लिया जाएगा। जिनके एडमिशन नहीं हुए हैं, कल जो है काउंसलिंग के माध्यम से कल जो है फिर वो आकर के लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। जी नहीं, BA में जो बच्चों का आज जो है काउंसलिंग हुई है, अभी उसकी हम वेबसाइट पर जो है लिस्ट लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वो कल सिर्फ BA के बच्चे आकर के अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जिनका आज एडमिशन हुआ, और फीस भर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो भाई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है, इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।